स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री एक्स पर, जहां हम लाते हैं असली अनसॉल्व्ड और पैरानॉर्मल कहानियां जो आपको रात भर जगाएंगी। आज की कहानी है एक रियल हॉस्टल इंसिडेंट पर, जिसका सच सुन के आपका खून ठंडा हो जाएगा। एक लड़की जो हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी, लेकिन एक कमरा था जो कभी खुला नहीं था, और जब वो खुला तो उसके बाद सिर्फ चीखें सुनाई दी गई। तो तैयार हो जाइए एक और डार्क, डिस्टर्बिंग और रियल कहानी के लिए। नया हॉस्टल, नई शुरुआत। 2017 में लखनऊ के एक प्रेस्टिजियस गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेती है 19 साल की अंजलि। वो एक्साइटेड है और हॉस्टल लाइफ का सपना लेकर आई होती है। अंजलि को हॉस्टल का रूम नंबर 305 अलॉट होता है। रूम के बिल्कुल बगल में होता है रूम नंबर 306, जिसमें ताला लगा होता है। जब अंजलि पूछती है, सीनियर्स बस एक ही जवाब देते हैं, मेंटेनेंस इश्यू है, कभी मत खोलना। पहले 2 दिन सब नॉर्मल रहता है, लेकिन तीसरी रात के 2 बजे अंजलि को लाइट नॉकिंग सुनाई देती है रूम 306 से। पहले वो सोचती है कि हेल्यूसिनेशन होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। इस बार सिर्फ नॉकिंग नहीं, हल्की सी रोने की आवाज भी आई। अंजलि अपनी रूममेट प्रिया से पूछती है। प्रिया क्लियरली नर्वस हो जाती है। उस रूम में कोई नहीं है और मत सोचना उसके बारे में। द ओल्ड हॉस्टल रजिस्टर। अंजलि रेस्टलेस हो जाती है। लाइब्रेरी में एक दिन वो हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स देख रही होती है, तब उसे मिलता है एक 2012 का रजिस्टर। उसमें लिखा होता है रूम नंबर 306 में रहने वाली लड़की का नाम निधि शर्मा। निधि ने अपने सुसाइड से 2 दिन पहले कंप्लेंट लिखवाई थी। रूम के अंदर कोई है, वो मुझे देखता है रोज मिरर में, वो मुझे मारने की धमकी देता है। और 2 दिन बाद निधि की बॉडी उस रूम में मिली, मिरर के सामने लटकी हुई। खुला दरवाजा, बंद किस्मत। हॉस्टल वार्डन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है कि रूम नंबर 306 का ताला नहीं खोलना, लेकिन एक रात हॉस्टल में लाइट चली जाती है। अंजलि और प्रिया फ्लैशलाइट लेके वाटर कूलर की तरफ जा रही होती हैं। तब अंजलि देखती है रूम नंबर 306 का ताला खुला हुआ है, दरवाजा खुला है। प्रिया कहती है, चलो यहाँ से, ये खुला नहीं था। अंजलि क्यूरियोसिटी में अंदर चली जाती है। कमरा ठंडा, अंधेरा और फुल स्पाइडर वेब से भरा होता है। एक पुराना ड्रेसिंग टेबल, मिरर अब वहाँ होता है और मिरर पे लिखा होता है, शी इज स्टिल इनसाइड। उस रात अंजलि को नींद नहीं आती। उसे लगता है किसी ने उसके बाल खींचे, कोई उसके बेड के पास चल रहा है। सीसीटीवी का सच। हॉस्टल के केयरटेकर से कह के अंजलि और एक सीनियर सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाते हैं। फुटेज रात 2:13 का होता है। उसमें दिखाई देता है रूम 306 का दरवाजा खुद से खुलता है और एक सफेद झांकता सा चेहरा सिर्फ 1 सेकंड के लिए मिरर में रिफ्लेक्ट होती है। मिरर में दिखता है एक लड़की पुरानी यूनिफॉर्म में, लेकिन लटकी हुई पोजीशन में। सीनियर्स चली जाती है। बस करो, तुमने जिसे देखा वो ही निधि थी। पोजीशन एंड स्केप। अंजलि डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मिरर में हर वक्त उसे कोई दिखाई देता है। एक दिन क्लास के बीच में उसका बिहेवियर चेंज होता जाता है। वो मिरर की तरफ घूरते हुए बोलती है, वो अब भी अंदर है, मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है। हॉस्टल वार्डन साइकिक बुलाती है। साइकिक रूम 306 में एंटर करके बस एक सेंटेंस बोलती है, उसने सुसाइड नहीं किया था, उसे बुलाया गया था। फाइनली अंजलि के पेरेंट्स उसे हॉस्टल से निकाल ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं एक्यूट ट्रॉमा एंड विजुअल हेल्यूसिनेशंस। लेकिन जब अंजलि रिकवर होती है, एक नोटबुक में लिखा होता है, 306 में मत जाना, मिरर अंदर का रास्ता खोलता है।
तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। रूम 306 लखनऊ का एक रियल हॉस्टल है जहां 2012 में एक लड़की ने सुसाइड किया था, जिसका केस अब तक अनसॉल्व्ड है। तो आपको क्या लगता है, क्या उसकी आत्मा अब भी उस कमरे में फंसी हुई है? क्या सच में वो बुलाया गया था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द डार्क मिस्ट्री एक्स को, जहां कोई कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो होती है एक हकीकत।